Hey guys, welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. So this vlog is a combined vlog of 5th and 6th September. So I woke up early, studied in the morning, and now it is 10:24 am. And now I'm gonna start doing my written work. क्योंकि पिछले हफ्ते as I told you, इस हफ्ते I did not go to coaching as much क्योंकि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए अब मैं रिटर्न वर्क करूँगी. एंड सबसे पहले आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सॉन्ग बिकॉज रिटर्न वर्क करते टाइम आई यूजुअली लिसन टू सम सॉन्ग्स ऑन लाइक थोड़ा कम वॉल्यूम, ताकि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो एंड मेरा काम भी फटाफट कंप्लीट हो जाए. अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो पुट ऑन अ टाइमर, लाइक जिससे टाइम ट्रैक होता रहे कि कितनी देर मैंने पढ़ाई कर लिया है, एंड एक लाइक टाइम बाउंडेड टास्क हो जाए जिससे फटाफट मेरे ऊपर प्रेशर आ जाए फटाफट इसको कंप्लीट करने का. क्योंकि रिटर्न वर्क करने में यूजुअली बहुत ज़्यादा आलस आता है एंड मज़ा भी नहीं आता है. सो हाँ, मैंने इसको कंप्लीट करा एंड आई वॉज कंप्लीटिंग फिज़िक्स फर्स्ट, क्योंकि फ़िज़िक्स में हमारे जो सर हैं वो कोलिजन्स से आगे पहुंच चुके हैं. तो हाँ, आई हैव टू कंप्लीट उसका लेक्चर भी. अभी आई एम ऑन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन वाले टॉपिक पर हूँ, रिकॉइल ऑफ गन पे. तो हाँ, अभी मेरा इतना कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई एम डूइंग इट फटाफट क्योंकि आई हैव टू स्टार्ट रोटेशन एज वेल. एंड इस मंथ मेरा यूटी भी है जिसमें वर्क, पावर, एनर्जी और सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन आ रहा है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई फिज़िक्स का वर्क आई डिसाइडेड टू गिव अ प्रैक्टिस टेस्ट बिकॉज ऑफ माई अपकमिंग यूटी. सो as in my previous shot I told you guys about the JE1 app का JMPP test series, that is JMPP 2025 predictor paper, and this is for those who are going to give their JEE mains ka attempt in 2025, but 2026 aspirants can also practice their chapters from this test series. So basically in this you will get part wise test, chapter wise test and bonus test. एंड इसके साथ साथ तुमको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे हर एक टेस्ट का, जिससे तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा मेथड सही है कि नहीं है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं हो रहा, एंड व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट मेथड. देन इन चैप्टर वाइज टेस्ट तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सारे चैप्टर्स के टेस्ट मिल जाएंगे अलॉन्ग विद देयर वीडियो सॉल्यूशन. एंड राइट आफ्टर गिविंग योर टेस्ट यू विल गेट योर प्रिडिक्टेड रैंक, प्रिडिक्टेड परसेंटाइल, तुम्हारा पूरा टेस्ट एनालिसिस एंड वीडियो सॉल्यूशन एज आई टोल्ड यू. एंड इन द बोनस टेस्ट तुमको लास्ट 4 ईयर्स के, दैट इज़ 2024 से 2021 तक के PYQs मिल जाएंगे ऑफ JEE मेन्स ऑफ जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट ऑल द शिफ्ट्स, मतलब सारे शिफ्ट्स के तुमको पेपर्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस. आई 100% रिकमेंड दिस टेस्ट सीरीज़ एंड इनके क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ही अच्छा है. एंड उसके बाद भी अगर तुमको कोई डाउट रह जाता है सो यू कैन ईजिली पोस्ट इट इन द डाउट सेक्शन एंड यू विल गेट योर आंसर. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग. सो थोड़ी देर बाद आई गॉट अ कोरियर टुडे. सो बेसिकली माई मॉम गॉट मी अ न्यू बेड टेबल, क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली बेड टेबल थी जो मैं 6-7 साल से यूज़ करी थी, वो छोटा भीम वाली, वो टूट गई. लाइक लिटरली उसके जो नीचे स्टैंड होता है ना वो पूरा हट गया, उसकी कीले वीले सब हट गई, सो वो लिटरली टूट गई. एंड दिस वन इज़ अ रियली प्रिटी बेड टेबल. मेरे को नहीं पता था मेरी मम्मा ने मेरे लिए कब मंगा दिया, बट हाँ, दिस इज़ अ रियली प्रिटी बेड टेबल. एंड या गाइज, हर चीज़ शो ऑफ नहीं होती है. जो फालतू लिखते रहते हैं ना शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ, और उनके लिए रखता होगा, बट हाँ, हर चीज़ पेशेंस के साथ आती है एंड फटाफट से किसी के पास भी कुछ नहीं आ सकता. सो एनीवेज आई टुक अ शावर उसके बाद, एंड देन मैंने ये जो फ्लावर थे वो भगवान जी को चढ़ा दिए आफ्टर डूइंग पूजा. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई रिटर्न वर्क अगेन, क्योंकि मेरे को फिजिक्स का पूरा थोड़ा बहुत जो बच रहा था मेरा आज का वो कंप्लीट करना था. अलॉन्ग विद दैट आई वॉज लिसनिंग टू सम म्यूज़िक. थोड़ी देर बाद ही इतना प्यारा मौसम हो गया बाहर एंड इट वॉज लिटरली रेनिंग, मतलब एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ गई एंड इतना सुंदर मौसम हो गया था. एंड हमने थोड़ी देर पहले ही वी ऑर्डर्ड सम सैंडविचेस एंड अ वड़ा पाव फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड वो आ गया था एंड लिटरली द टाइमिंग वॉज रियली अमेजिंग. सो उसके बाद आई कंप्लीटेड माई वर्क. मैंने 2-4 लेक्चर भी अटेंड करे, इंग्लिश भी पढ़ा. एंड पूरे दिन पढ़ने के बाद रात को 11-11:30 बजे मम्मा, मैं और पापा देखने बैठ गए थे एक सीरीज़, दैट वाज IC814, और हमने थोड़ा सा देखा ये, देन वी स्लेप्ट. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड टुडे आई वोक अप क्वाइट अर्ली. तो मैंने अपना सुबह का स्टडी सेशन कर लिया है ख़त्म फ्रॉम 7 AM टू 10:30 AM.
तो उसमें मैंने कल का रिवाइज़ करा था, आज जो पुराने नोट्स थे वो रिवाइज़ करे थे, प्लस उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश का भी एक चैप्टर ख़त्म कर लिया है. सो नाउ आई विल स्टडी अगेन. अभी आई विल गो एंड टेक अ शावर. एंड आज आई डिड नॉट गो फॉर अ वॉक क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर. एंड अच्छी बात यह कि एक फ्लावर भी आया हुआ है आज. तो हाँ, आई विल गो एंड टेक अ शावर. वो फ्लावर मैं भगवान जी को चढ़ा दूँगी एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टडिंग. एंड टुडे नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट मेकिंग माई टू डू लिस्ट. आई एम ओनली हाफ वे देयर. एंड ये कल का था जिसमें लाइक ये तो हो गया फिर इसको क्रॉस क्यों कर रखा है मैंने. सॉरी ये तो हो गया था, ये तो ना हो गया था, ये नहीं हो पाया था, ये भी नहीं. क्वेश्चंस कल नहीं हो पाए थे. मैंने रिटर्न वर्क कर लिया था, अपना नोट्स कंप्लीट, सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए थे. अगर मेरा कुछ बच रहा होगा तो या तो वो आज का होगा. आज मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश है. सो मम्मी अलाउ नहीं करेंगे बारिश में जाने क्योंकि लाइक इट इज़ नॉट सेफ़. यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट भी हो गए बारिश के चक्कर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में. सो हाँ, उन्होंने तब से मेरे को भेजना बंद कर दिया जब बारिश होती है तो. सो उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड आई स्टार्टेड ऑफ बाय डूइंग फिज़िक्स. एंड फिज़िक्स में मैं वही अपना लेक्चर कंप्लीट कर रही थी ऑफ सेंटर ऑफ मास. एंड बेसिकली आई एम फोकसिंग अ लॉट ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस क्योंकि क्वेश्चन लाइक बहुत घुमा फिरा के भी आ जाते कभी कभी, लाइक मिक्स होके कंसेप्ट्स टेस्ट में. तो हाँ, उसी के लिए ही मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आई डू इट इन अ वे कि जब क्वेश्चन हो रहा होता है लेक्चर में तो उसको मैं पॉज कर लेती हूँ, एक बार मैं खुद से ट्राई करती हूँ, देन उसके बाद मैं प्ले करती हूँ. एंड अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता है वो जो लेक्चर में सर पढ़ा रहे होते हैं उनके साथ साथ ही सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ ताकि उससे समझ में भी आए कैसा मेथड फॉलो करना है. एंड जो दोबारा समझ में नहीं आता उसको मैं 2-3 बार रिपीट करके देखती हूँ. एंड अ लॉट ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम एज वेल कि तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते. सो देखो, दिस इज़ अ रियली कॉमन प्रॉब्लम एंड ये अभी आएगी. एंड 11th होता ही इसलिए कि अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए एंड अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए. सो इतना डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. एंड हाँ गाइस, टाइम तो लगेगा ही. 15 क्वेश्चन में भी कभी कभी 2-2 घंटे लग जाते हैं. सो इट इज़ नॉर्मल. डोंट टेक टू मच स्ट्रेस एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. एंड बिलीव मी, तुम धीरे धीरे ये सब फॉलो करोगे ना, लाइक टीचर के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद समझना कि उन्होंने लाइक कैसे सॉल्व करा है साथ साथ में. सो यू विल डेफिनेटली गेट बेटर बाय टाइम. तो उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट विच वॉज अ पराठा एंड सम ड्राई फ्रूट्स एंड देन आई वेंट बैक टू स्टडी अगेन. सो अभी दोबारा मैंने अपना टाइमर स्टार्ट करा था, लाइक लेट स्टार्ट करा था मैंने अपना टाइमर क्योंकि 1 घंटा मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी बट मैं टाइमर ऑन करना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने इसको लेट स्टार्ट करा. एंड ऑलमोस्ट अब 1 घंटा हो गया बट इट इज़ बेसिकली 2 आवर्स सिंस आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग. अभी लाइक 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट. सो हाँ, 2 घंटे हो चुके हैं. एंड सुबह का इंक्लूड करें तो ऑलमोस्ट 5 आवर्स का मेरा स्टडी हो चुका है. एंड सुबह इट वॉज लिटरली सेल्फ स्टडी, सो 3 आवर्स का सेल्फ स्टडी हो चुका है. सो या, वी आर ऑन अ गुड ट्रैक राइट नाउ. अब आई विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन एंड उसके बाद आई विल हैव माई मेडिसिन. सो आफ्टर हिटिंग द 2 hour मार्क ऑन द टाइमर आई वेंट to have my medicine. So after almost studying for 9 hours today including good breaks, हाँ बीच में मैंने ब्रेक्स भी ली थी ढंग से, I had my dinner and उसके बाद I got really exhausted so I decided to sleep early today. That was 12 बजे मैं सो गई थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को उठना था जल्दी again. So yeah guys, that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel. Bye, take care.